बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक पर किए जाने वाले एतराज़ात का जो सिलसिला शुरू किया था, जैसे जैसे एतराज़ात जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। आज हमारे सामने जो है वो दो एतराज़ हैं। पहला एतराज़ ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो कब्रों के खिलाफ है, मज़ारों के खिलाफ है, कब्रों और मज़ारों पे जाने और वहाँ जनाब जो बुजुर्गों के वो जी उनके मज़ारों के और कब्रों के खिलाफ हैं। तो सही तनकीद का तरीका तो ये था कि वो कुरान करीम की किसी आयत का हवाला देते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान का वो हवाला देते, किसी हदीस का वो हवाला देते कि देखें जी मज़ार बनाने जायज़ हैं, कब्रें बनानी जायज़ हैं, वहाँ माथे टेकने, वहाँ सजदा करना, वहाँ ये सारा कुछ, वहाँ उछाड़ चढ़ाने, वहाँ उनके ऊपर जो है वो चादरें चढ़ानी और वहाँ जाके ज़बीहे करने, ये जायज़ है। और ये एक जायज़ काम की मुखालफत जो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कर रहे हैं। तो उनके पास दलील कोई नहीं, बस ये जी बुजुर्गों की जी तो इनकी है जी, तो हीन हो गई है जी इन बुजुर्गों की। अच्छा, हमने वो देखा जब मुकम्मल क्लिप जो इन साहब ने लगाया था, वो एक छोटा सा क्लिप था, टुकड़ा था। जब हमने पूरा देखा तो एक सिख है, उसने एतराज किया, उसने सवाल किया है कि देखें जी अगर हमारे यहाँ मूर्ति पूजी जाती है, मंदिरों में ये बुत पूजते हैं, तो आपके जो मुसलमान हैं ये भी तो कब्र परस्ती करते हैं, वो खड़ी मूर्त पूज रहे हैं, आप जो है वो एक लेटी हुई मूर्त को जो है पूज रहे हैं, जो वो बाहर एक मूर्त रख लेते हैं, आपने कब्र के अंदर रखी हुई है तो मूर्त ही ना, है तो बुत ही ना। तो उस सवाल का वो जवाब दे रहे हैं कि भाई कुरान करीम में कहीं भी इस मज़ार बनाना, पक्की कब्र बनाना या मज़ारों पे जाना या वहाँ सजदा करना या ऐसी किसी किस्म की कोई बात ऐसी मौजूद नहीं है, ना हदीस में मौजूद है। और वो इसका जवाब दे रहे हैं कि भाई बात ये है कि आप इस्लाम को देखें, इस्लाम क्या कह रहा है, ये ना देखें कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। और आपके ही धर्म में कुछ एक मूर्ति पूजा का भी जो विधान है नहीं है, परंतु कुछ एक आदमी ये मूर्ति नहीं बनाई कि उसकी कब्र के रूप में जो है मजार के रूप में उसको मान्यता दे दी। आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो, तो एक बात ही है, क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं है? इस बारे आप रोशनी पाएंगे। साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है, आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मज़ार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मज़ार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है, और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मज़ार में, आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मज़ार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मज़ार पे जाना बिल्कुल गलत है। अब मुझे ईमानदारी से बताएं, सही बुखारी के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लानल्लाहु यहूदा व नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह ने यहूद व नसारा पर लानत करे जिन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना दिया।
اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعا فرماتے ہیں، اپنے بارے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم لا تجعل قبری واسعا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو صنم گانا بنانا، بت کدا نہ بنانا۔ صحیح اعتراض کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ یہ ثابت کرتے کہ دیکھیں جی مزار بنانا یہ اسلام میں جائز ہے، قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا، پھر آپ تنقید کرتے، خواہ مخواہ کی تنقید یار، جس کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن دیا کہ جب ساری قبریں پکی جو ہے وہ ختم کر دو، مٹا دو، جتنی اونچی قبریں ان کو زمین کے برابر کر دو۔ تو یہ آپ ان یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی، ان ہندوؤں کی دیکھا دیکھی، آپ میلے لگائیں، ٹھیلے لگائیں، قبروں پہ جو ہے مزاروں پہ جائیں، تو وہ مولانا حالی والی بات ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمے تو کافر، گرے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ یہ تو وہی بات ہے، یہ بھی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اسلام میں اس بات کا کوئی جواز، کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت ہے۔ اور میرے خیال میں جتنے بھی معتبر علماء ہیں بریلوی حضرات کے، انہوں نے یہ باقاعدہ فتویٰ دیا ہوا ہے بھائی کہ قبر کے اوپر سجدہ کرنا حرام ہے، اگر بے غرض عبادت کیا تو بندہ کافر ہے، اگر بے غرض تعظیم کیا تو یہ حرام ہے۔ یہ تو خود ان لوگوں کے فتوے دیے ہوئے ہیں اپنے، تو حیرت ہے کہ مخالفت میں آپ کیسے کیسے اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور اعتراض ہے، یہ کیا ہے جی کہ کیا خدا انسانی صورت میں زمین پر آ سکتا ہے؟ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا خدا ظلم کر سکتا ہے؟ کیا خدا یہ کر سکتا ہے؟ کیا خدا وہ کر سکتا ہے؟ نامی ایک لڑکے نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی روپ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ Assalamu alaikum. My name is Muhammad Javed and my question is why can't God not take a human form? تو اس کا جواب ذاکر نائک نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ انسانی روپ میں آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ آئے گا تو خدا نہیں رہے گا۔ If God wants, he can take a human form. But the moment he takes a human form, he ceases to be God. اور پھر اسی بیان میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولے گا تو خدا نہیں رہے گا۔ Allah can tell a lie if he wants. But he will never tell a lie. Because to lie is ungodly. The moment he lies, he ceases to be God. اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نا انصافی ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ ظلم نہیں کرے گا۔ Allah can do injustice if he wants. But he will not. Because to do injustice is ungodly. As the Holy Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 40, that Allah subhanahu wa ta'ala is never unjust in the least degree. So if he does injustice, he ceases to be God. اللہ تعالیٰ غلطی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ غلطی نہیں کرے گا۔ Allah subhanahu wa ta'ala, if he wants, he can make a mistake. But he will not make a mistake, because to make mistake is ungodly. The Quran says in Surah Taha chapter number 20 verse 52 that Allah does not make mistake. Allah doesn't err. So if he makes a mistake, he ceases to be God. یہ عقیدہ ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں بیان کیا، پیچھے اپنے لیکچر میں بھی بیان کیا، اور سوال کے جواب میں اس نے یہ جواب دیا۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ذاکر نائک نے دی ہے، یہ گمراہانہ اور کفریہ جملوں پر مشتمل ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اس طرح کا اعتراض کرے گا کون؟ یہ کوئی غیر مسلم کرے گا، یہ کوئی ملحد آدمی کرے گا، یا عیسائی جو ہیں ان کے اندر ایک عقیدہ پایا جاتا ہے ہیپوسٹیٹک یونین۔
हाइपोस्टेटिक यूनियन का अकीदा ईसाइयों के अंदर पाया जाता है, यीशु मसीह की दोहरी शख्सियत का अकीदा ईसाइयों के अंदर पाया जाता है। उनमें ये अकीदा पाया जाता है कि खुदा इंसानी रूप में दुनिया में आ गया, वो कामिल खुदा भी था और कामिल इंसान भी था। ये एतराज वो करेंगे। अच्छा, इन साहब के नजदीक क्या जवाब देना चाहिए था? इनके ख्याल से वो जो मंतक की इस्तिलाहात है ना, वो इसको जवाब वो जनाब देते, कहते ये अमरे महाल है। क्या महाल है भाई? वो इसकी फिर क्रॉस क्वेश्चन करता कि क्या महाल है, और फिर वो नया एक लतीफा बन जाता। तो भाई इसका जवाब यही है कि बेशक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला बेशक हर चीज पर कादिर है। अल्लाह फ़ाअलुन लिमा युरीद है। अल्लाह ताला जिस तरह वो हर चीज पे कादिर है, तो इस तरह अल्लाह ताला की सिफात में कुदूस होना भी है। वो कुदूस भी है, वो पाक जात है, ऐब से मुबर्रा है। झूठ बोलना ऐब है, तो वो तो ऐब से पाक है। जुल्म करना किसी पर ये ऐब है, वो ऐब से पाक है। और इंसानी रूप में आना, कि दुनिया के ऊपर इंसान बन के आ जाना, तो इंसान मजबूर होता है, वो मुख्तार कुल है। तो बात ये है कि वहां उसे वो आप ये चाहते हैं कि मंतक की जो इस्तिलाहात हैं उन्हें वो सिखाई जाए, गैर मुस्लिमों को वो पढ़ाई जाए, ये नहीं। वहां वो यही जवाब बनता है कि भाई वो कादिर है मगर वो ऐसा करता नहीं है। क्यों? उसकी शान के लायक नहीं है। जो एतराज इन्होंने किया ये भी आप देखें, और डॉक्टर साहब ने जो जो जवाब दिया वो कुरानी आयत का साथ हवाला दे रहे हैं। खामखा का एतराज, यही एतराज आप देवबंदी रात पे करते हैं। और जो कुछ उन्होंने जवाब दिया हुआ है ना आपका, मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाह रहा, वो जो कुछ उन्होंने खुदा की शान में इनकी किताबों से गुस्ताखियां बयान की हुई हैं, मैं वो जिक्र नहीं करना चाह रहा। जो खुदा ताला की जात के बारे में फतावा रिजविया में लिखा हुआ है, मैं वो जिक्र नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला जो है वो कादिर मुतलक भी है, तो अल्लाह ताला जो है हर ऐब से पाक भी है, वो कुदूस जात भी है। बेशक वो हर काम पे, हर चीज पे कादिर है, मगर ये उसकी शान के लायक नहीं है। इस तरह काम जो उसकी शान के लायक नहीं है, तो वो काम वो नहीं करेगा जो उसकी शान के लायक ही नहीं है। तो इस जवाब में कुछ भी गलत नहीं है। ये आप इसकी वजह से आप काफर बना रहे हैं जी, काफर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया। तो जनाब आप इसका कोई मकबूल जवाब है तो वो आप मकबूल जवाब दे देते ना। ये क्या तरीका होगा?